कहते हैं दोस्तों, देवों के भी देव है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचिता कहा गया है, भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है और भगवान महेश यानी शिव जी को विनाशक बोला गया है। कई लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि इन त्रिलोकों की उत्पत्ति कैसे हुई और इन त्रिलोकों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली कौन है। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल बहुमूल्य विचार जीवन के लिए इसमें आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ कथाएं मिलती है जिससे हम जान सकते हैं कि इन त्रिलोक देवताओं में से कौन सबसे सर्वशक्तिमान है। पहली कथा शिव पुराण के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। फलस्वरूप उनको याद हुआ कि मेरी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न पुष्प कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसी अहंकार में वो भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और शक्तिशाली भी। उधर भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे से हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ और शक्तिशाली हूँ। अहंकार में दोनों का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ये सब भगवान शिव दूर बैठे देख रहे थे। इसलिए दोनों के बीच का विवाद शांत करने के लिए भगवान शिव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका कोई न आदि था न कोई अंत। उसे देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में सहमति बनी कि जो भी इस लिंग का आदि और अंत ढूंढ लेगा वो सबसे सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपर की ओर और विष्णु जी अग्निलिंग के नीचे की ओर चले गए। बहुत दूर जाके दोनों ने कितना भी ढूंढा तो भी उनको उसका कोई अंत नहीं मिला और वो थक कर वापस आ गए। वापस आने के पश्चात विष्णु जी ने हार मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने इसका अंत ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी का झूठ सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और भैरव का अवतार लिया और उसी भैरव अवतार ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपनी अंगुली के नाखून से काट लिया और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। और दूसरी तरफ भगवान विष्णु को स्वयं के बराबर पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही त्रिदेव में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक बार सप्त ऋषिगण आपस में बात कर रहे थे कि इन त्रिलोक देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान कौन है। तब सप्त ऋषि में से महर्षि भृगु के मन में विचार आया कि इन त्रिलोक देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसलिए इनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। फिर ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के पास गए और न ही उन्हें प्रणाम किया और न ही उनका आदर किया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने अपना गुस्सा शांत कर दिया। फिर ऋषि भृगु शिव जी के पास गए। जब शिव ने भृगु ऋषि को आते हुए देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, पर भृगु ऋषि ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया और बोले कि आपके द्वारा पापियों को और अधर्मियों को दिए गए वरदान के कारण सृष्टि पे बार बार संकट आता है। ये सुनकर भगवान शिव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। पास बैठे माता पार्वती ने उनका गुस्सा शांत किया। फिर भृगु ऋषि वैकुंठ गए, जहाँ पे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान विष्णु के छाती पर पैर रख दिया। भगवान विष्णु बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए और भृगु ऋषि के चरणों में जाके बैठ गए और बोला, ए ऋषि, आपके पैरों में चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती बहुत ज़्यादा कठोर है।
हे ऋषि, मुझे माफ़ करिए, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं और मैं आपकी सेवा में हाजिर न हो सका। कृपया करके आप आसन ग्रहण करावे। भगवान विष्णु का ये कोमल रूप देखकर ऋषि भृगु के आँख में आंसू आ गए। ऋषि भृगु ने अपने सारे अनुभवों को सप्त ऋषियों को सुनाया और फिर सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। सप्त ऋषियों की कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी एक साथ बैठे हुए थे, तब भगवान शिव ने सोचा कि मैं विनाशक हूँ, तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? तो मैं क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? भगवान शिव के इस प्रश्न से ब्रह्मा जी और विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पे कीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मेरे ऊपर क्या असर करती है। जब भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मा जी पे किया तो ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और एक राख का ढेर बन गए। तब भगवान शिव के मन में प्रश्न आया कि अब सृष्टि का क्या होगा। जैसे ही भगवान शिव राख को अपनी मुट्ठी में लेने वाले थे तो राख से आवाज़ आई, भगवान शिव, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब आपने मुझ पर शक्तियों का प्रयोग किया तो राख का निर्माण हुआ। जहाँ पे निर्माण होता है वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान शिव से कहा कि मैं भी सृष्टि का पालनहार हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति का प्रयोग मुझ पर क्या होता है। फिर भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग भगवान विष्णु पे किया और वहाँ पर भी राख का ढेर बन गया और राख से आवाज़ आई, भगवान शिव, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग मुझ पे करिए। ऐसा करने के बाद सारा राख का ढेर समाप्त हो गया और एक कण बच गया। उसमें से भगवान विष्णु वापस प्रकट हुए और साबित हुआ कि ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को कोई नहीं मार सकता। फिर भगवान शिव के मन में प्रश्न आया कि मैं ब्रह्मा जी और विष्णु का विनाश नहीं कर सकता, पर मैं अपने आप का विनाश करूं तो क्या भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का विनाश हो सकता है? क्योंकि मैं नहीं रहा तो विनाश नहीं रहेगा और बिना विनाश के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता और फिर सृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो पालनहार की जरूरत नहीं होगी। फिर भगवान शिव ने अपना विनाश कर लिया और राख के ढेर में बदल गए। जैसा वे सोच रहे थे, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी राख का ढेर बन गए और पूरे संसार में, पूरी सृष्टि पे अंधेरा छा गया। राख के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। तब राख से आवाज़ आई कि जहाँ पे राख का निर्माण हुआ वहाँ पे मैं हूँ। और फिर उस राख से ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ और फिर भगवान विष्णु का और फिर भगवान शिव का निर्माण हुआ। क्योंकि जहाँ पे निर्माण होता है वहाँ पे पालनहार और विनाशक दोनों की ज़रूरत होती है। इस घटना के बाद भगवान शिव ने जाना कि त्रिलोकों का विनाश नामुमकिन है। इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव ने राख को अपने माथे पे लगा